तो महात्मा ने कहा भाई गीत गाया करो, कीर्तन किया करो। महाराज हमसे कीर्तन बनती नहीं, भजन गाया करो। महाराज एक आध भजन आप ही सिखा दो। तो वो महात्मा भी अच्छे थे, सज्जन थे। तो उस उड़ीसा के भगत को, पुरी के भगत को, जगन्नाथपुरी के भगत को, भोले भाले गांव के आदमी को एक पद की 2 लाइनें पंडित जी ने, महात्मा ने सिखा दी। मैं हरि पतित पावन सुने। भगवान हमने सुना है कि आप पतित पावन हो, मतलब पापियों को तारने वाले। पापियों को तारने वालों को कहा जाता है पतित पावन। मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन। भगवान मैं पापी हूं, आप पाप को मिटाने वाले पतित पावन हो। एक काम करो, दोनों नामों की लज्जा रखो। हम पापी हैं और आप पतित पावन हैं, जोड़ा बढ़िया मिल गया। ये तो वही वाली बात हो गई, लड़की को नहीं मिल रहा था लड़का, लड़का से पूछा क्यों शादी भाई, बोले नहीं भाई। लड़की बोली हमारी भी नहीं भाई, चलो चैया मैया हो जाए। यही इस भगत ने कहा महाराज आपका नाम पतित पावन है, हम पापी हैं, लो बढ़िया जोड़ा मिल गया, अब हम आ गए हैं तो तुम पतित पावन होने का प्रमाण दे दो और हमको पापों से मुक्त कर दो। श्लोक का ये गीत का ये अर्थ है, महात्मा जी ने सिखा दिया। अब तो ये जहां भी जावे यही गीत गावे। मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन, दो बानक बने। जगन्नाथ जी के मंदिर में गया, लेकिन गांव का भोला भाला आदमी, सीधा आदमी, कृष्णदास जी ध्यान से सुनना, सीधा आदमी। अच्छा ये लाइन भूल गया, जब मंदिर गया तो भीड़ भाड़ में लाइन भूल गया। सोई दो इसने हाथ जोड़े और जोर से चिल्ला पर करके बोला, हे भगवान तुम पतित हम पतित पावन। हे जगन्नाथ प्रभु तुम पतित हम पतित पावन। और जहां इतना कहा सोई भगवान जी और गोसाई जी सबको हंसी आ गई। जगन्नाथ जी भी हंस गए कि आज तक हमने पतित बहुत देखे, पतित पावन पहली बार हमको मिला है। भगवान भी हंस गए। जैसे ही सब हंसे तो इसको लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई। इसने कहा रोको 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 भगवान रोको रोको रोको, गलती हो गई गलती हो गई गलती हो गई। हमको ये नहीं कहना। प्रभु मैं पतित तुम पतित पावन। सोई भगवान जगन्नाथ जी बाहर मंदिर के आगे हाथ पकड़ के बोले नहीं नहीं वही सुनाओ, जो पहले सुना रहे थे वही सुनाओ। बोले क्या? बोले जो आपने पहले कहा था। बोले प्रभु हमसे भूल हो गई। बोले वही भूल में तो हमें बड़ा मजा आया। भगवान बोले आज तक हमारा भर नाम पतित पावन था, आज बढ़िया रहा, हमको जोड़ी वाला मिल गया, हमारे ही नाम का दूसरा आदमी मिल गया। और भगवान रीझ गए। तो बताओ साधारणतया लाखों करोड़ों साल जप करते तब ठाकुर जी मिलते। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाने, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाने। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि भगवान किस गुण पर रीझ जाए कोई ठिकाना नहीं। भगवान बहुत सीधे सरल है। आप ज्ञानी बनकर जाओगे सो पता लगे भगवान ना मिले, अज्ञानी बन के जाओगे कहो पता लगे जल्दी मिल जाए।
और जितना जल्दी भगवान ज्ञानियों को नहीं मिले उतने जल्दी हमारे जैसे तुम्हारे जैसे मूर्खों को मिल जाते। हाँ, अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लठ लेकर के घूमो, शुद्ध मूर्ख बनो, ना ना ना, वो तो सहज आता है, बुरा ना मानना। जो सच्चा और अच्छा होता है ना, उसका दिल बच्चा होता है। जो सच्चा और अच्छा होता है उसका दिल। सच्चे आदमी की एक पहचान है। हमसे कोई पूछे कि सच्चाई वाले आदमी की पहचान क्या? सच्चे आदमी की एक पहचान है, उसका दिल बच्चा होता है। ये सच्चे आदमी की पहचान। भगवान रीझ जाते हैं सरल। कृष्णदास, तुमने पूछा कि भगवान को रिझाएं कैसे। एक महात्मा की कथा सुनो। राजस्थान में एक गांव में कथा हुई। एक महात्मा जी वहां रहते थे राजस्थान में। गांव में कथा करने गए। पूरा गांव का लोग जैसे तुम लोग कथा सुनने आते हैं वैसे ही वो आने लगे। एक बूढ़ी सी माता जी का एक बेटा कथा सुनने रोज जाता था। तो एक दिन पंडित जी के चरण पकड़ के जब आरती हो गई, आरती के बाद पंडित जी जाने लगे। महाराज सुनो, हमारी विनती सुनो। हाँ, क्या बात? महाराज, हमारी माता जी बूढ़ी हैं, बहुत उम्र हो गई है, कथा में नहीं आ सकती, आप कृपा करो हमारे घर चलो, झोपड़ी में चरण रख दो, वो दर्शन कर लेंगी, कथा में आ नहीं पाती। अच्छा, कोई बात नहीं, चलो भैया कल आएंगे। ठीक है महाराज। दूसरे दिन लेने आ गया, घर लेकर के आया, आसन दी, बिछाया, बैठाया। माता जी को आवाज दी, ओ मैया आजा आजा आजा, जल्दी आ, पंडित जी आ गए, व्यास जी आ गए जो कथा सुना रहे। अच्छा अच्छा, महाराज महात्मा है, महात्मा बड़े अच्छे महात्मा है। हाँ भैया। बूढ़ी सी मां लाठी का सहारा लेकर के आ गई। मारवाड़ी थी वो। उन्होंने प्रणाम किया। महाराज थारे खुर लागू, अपनी मारवाड़ी भाषा में, टूटी फटी मारवाड़ी भाषा में, महाराज थारे खुर लागू, खुर लागू, खुर। महात्मा बोले, माता जी ऐसा नहीं बोलते हैं, खुर लागू नहीं कहते हैं, पांव लागू चाहे कह दो। खुर तो गैया बछियों के होते हैं। हम महात्मा है, महात्मा ऐसा नहीं बोलते हैं। ऐसा बोलोगी उल्टा सीधा नरक जाओगी, नरक, नरक मिलेगा, नरक। सोई बूढ़ी माता जी दोनों हाथ ऐसे फैला के बोली, महाराज नरक हमारे जैसे लोगों को कहां भाग्य में है, नरक तो आप जैसे महात्मा जाते हैं। हमारे जैसे लोगों को कहा, आपके जैसे महात्मा नरक जाए। अरे महात्मा खिलखिलाकर हंस गए, खिलखिलाकर हंस गए। जब ये कथा हमने सुनी तब हमें एक बात याद आई, जैसे भोली भाली भाषा पर महात्मा खिलखिलाकर हंस गए, ऐसी सीधी सज्जन भाषा पर परमात्मा भी खिलखिला करके हंस जाता है, और परमात्मा भी रीझ जाता है। परमात्मा भी सरलता। अच्छा, सरलता बड़ी अद्भुत होती है, बड़ी। ऐसे ही दो लोग ट्रेन पे जा रहे थे। आपने पूछा ना कृष्णदास भगवान रीझते कैसे, हम तुम्हें ट्रिक बता रहे हैं, उपाय। और सुनो, दो आदमी जा रहे थे ट्रेन पर, गांव के आदमी, सीधे साधे भोले भाले आदमी ट्रेन पर चढ़े, टिकट नहीं थी। टीसी ने पूछा, टिकट दो, टिकट साहब है नहीं है, जल्दी में चढ़ गए, ट्रेन छूट रही थी, क्षमा कर दो, और पैसा भी नहीं है, गरीब आदमी है, गरीब आदमी, गरीब आदमी, गरीब आदमी है, गरीब आदमी है, सूखी रोटी खाते हैं, सूखी रोटी खाते हैं, गरीब आदमी। टीसी बोला, भैया तुम सूखी रोटी खाते हो तो क्या हम गोबर खाते हैं? अब उनका जवाब सुनना। सामने वाला बोला, हुजूर बड़े हो, कुछ भी खा सकते हो। हुजूर बड़े हो, कुछ भी खा सकते हो, बताओ। टीसी खूब हंस गया, शर्म नहीं आती, जेल भेज देंगे, चल बैठ जाए एक कोने में। क्षमा करो, क्षमा। ऐसी सरलता। एक और सरलता की बात, हमारे एक ऐसी घटना है, कहीं घटी थी, पर हम आपको समझाने के लिए समझा रहे। हमारे गांव की दो माताएं, गड़ा गांव की दो माताएं पानी का मटकी लेकर के जा रही थी। एक माता जी बोली, अरे अरे सुना है तुमने क्या, सरपंच जी कोमा में चले गए। एक बोली, अरे तूने सुना, सरपंच जी कोमा में चले गए। दूसरी अनपढ़ थी, गवार थी, सरपंच हैं, कहीं भी जा सकते हैं। सरपंच कहीं भी जाए, बताइए। तब तक तीसरे ने कहा कि अरे वो कोई विदेश नहीं है, कोमा में मतलब मरने की कगार पे चले गए। अब बताइए, ये ऐसी सरलता पर कृष्णदास आपने पूछा कि भगवान कैसे रीझेंगे।
भगवान का तो पता नहीं कि वो कैसे रिश्ते, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं। जय राम जय जय राम। तो महात्मा ने कहा भाई गीत गाया करो, कीर्तन किया करो। महाराज हमसे कीर्तन बनती नहीं, भजन गाया करो। महाराज एक आध भजन आप ही सिखा दो। तो वो महात्मा भी अच्छे थे, सज्जन थे। तो उस उड़ीसा के भगत को, पुरी के भगत को, जगन्नाथपुरी के भगत को, भोले भाले गांव के आदमी को एक पद की 2 लाइनें पंडित जी ने, महात्मा ने सिखा दी। मैं हरि पतित पावन सुने। भगवान हमने सुना है कि आप पतित पावन हो, मतलब पापियों को तारने वाले। पापियों को तारने वालों को कहा जाता है पतित पावन। मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन। भगवान मैं पापी हूं, आप पाप को मिटाने वाले पतित पावन हो। एक काम करो, दोनों नामों की लज्जा रखो। हम पापी हैं और आप पतित पावन हैं, जोड़ा बढ़िया मिल गया। ये तो वही वाली बात हो गई, लड़की को नहीं मिल रहा था लड़का, लड़का से पूछा क्यों शादी भाई, बोले नहीं भाई। लड़की बोली हमारी भी नहीं भाई, चलो चैया मैया हो जाए। यही इस भगत ने कहा महाराज आपका नाम पतित पावन है, हम पापी हैं, लो बढ़िया जोड़ा मिल गया, अब हम आ गए हैं, तो तुम पतित पावन होने का प्रमाण दे दो और हमको पापों से मुक्त कर दो। श्लोक का ये गीत का ये अर्थ है, महात्मा जी ने सिखा दिया। अब तो ये जहां भी जावे यही गीत गावे। मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन, दो बानक बने। जगन्नाथ जी के मंदिर में गया, लेकिन गांव का भोला भाला आदमी, सीधा आदमी, कृष्णदास जी ध्यान से सुनना, सीधा आदमी। अच्छा ये लाइन भूल गया, जब मंदिर गया तो भीड़ भाड़ में लाइन भूल गया। सोई दोई उसने हाथ जोड़े और जोर से चिल्ला पर करके बोला, हे भगवान तुम पतित हम पतित पावन। हे जगन्नाथ प्रभु तुम पतित हम पतित पावन। जहां इतना कहा सोई भगवान जी और गोसाई जी सबको हंसी आ गई। जगन्नाथ जी भी हंस गए कि आज तक हमने पतित बहुत देखे, पतित पावन पहली बार हमको मिला है। भगवान भी हंस गए। जैसे ही सब हंसे तो इसको लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई। इसने कहा रोको रोको रोको, भगवान रोको रोको रोको, गलती हो गई गलती हो गई गलती हो गई। हमको ये नहीं कहना, प्रभु मैं पतित तुम पतित पावन। सोई भगवान जगन्नाथ जी बाहर मंदिर के आगे हाथ पकड़ के बोले नहीं नहीं वही सुनाओ, जो पहले सुना रहे थे वही सुनाओ। बोले क्या? बोले जो आपने पहले कहा था। बोले प्रभु हमसे भूल हो गई। बोले वही भूल में तो हमें बड़ा मजा आया। भगवान बोले आज तक हमारा भर नाम पतित पावन था, आज बढ़िया रहा, हमको जोड़ी वाला मिल गया, हमारे ही नाम का दूसरा आदमी मिल गया। और भगवान रीझ गए। अब बताओ, साधारणतया लाखों करोड़ों साल जप करते तब ठाकुर जी मिलते। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाने, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाने। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि
किस गुण पर रीझ जाए, कोई ठिकाना नहीं। भगवान बहुत सीधे सरल है। आप ज्ञानी बनकर जाओगे सो पता लगे भगवान ना मिले, अज्ञानी बन के जाओगे कहो पता लगे जल्दी मिल जाए। और जितना जल्दी भगवान ज्ञानियों को नहीं मिले उतने जल्दी हमारे जैसे तुम्हारे जैसे मूर्खों को मिल जाते। हाँ, अच्छा इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लठ लेकर के घूमो, शुद्ध मूर्ख बनो, ना ना ना, वो तो सहज आता है, बुरा ना मानना। जो सच्चा और अच्छा होता है ना उसका दिल बच्चा होता है। जो सच्चा और अच्छा होता है उसका दिल। सच्चे आदमी की एक पहचान है। हमसे कोई पूछे कि सच्चाई वाले आदमी की पहचान क्या, सच्चे आदमी की एक पहचान है, उसका दिल बच्चा होता है। ये सच्चे आदमी की पहचान। भगवान रीझ जाते हैं सरल। कृष्णदास, तुमने पूछा कि भगवान को रिझाएं कैसे। एक महात्मा की कथा सुनो। राजस्थान में एक गांव में कथा हुई। एक महात्मा जी वहां रहते थे राजस्थान में। गांव में कथा करने गए। पूरा गांव का लोग जैसे तुम लोग कथा सुनने आते वैसे ही वो आने लगे। एक बूढ़ी सी माता जी का एक बेटा कथा सुनने रोज जाता था। तो एक दिन पंडित जी के चरण पकड़ के जब आरती हो गई, आरती के बाद पंडित जी जाने लगे। महाराज महाराज सुनो, हमारी विनती सुनो। हाँ क्या बात। महाराज हमारी माता जी बूढ़ी हैं, बहुत उम्र हो गई है, कथा में नहीं आ सकती, आप कृपा करो हमारे घर चलो, झोपड़ी में चरण रख दो, वो दर्शन कर लेंगी, कथा में आ नहीं पाती। अच्छा कोई बात नहीं, चलो भैया कल आएंगे। ठीक है महाराज। दूसरे दिन लेने आ गया, घर लेकर के आया, आसन दी, बिछाया, बैठाया। माता जी को आवाज दी, ओ मैया आजा आजा आजा, जल्दी आ, पंडित जी आ गए, व्यास जी आ गए जो कथा सुना रहे। अच्छा अच्छा महाराज, महात्मा है, महात्मा बड़े अच्छे महात्मा है। हाँ भैया। बूढ़ी सी मां लाठी का सहारा लेकर के आ गई। मारवाड़ी थी वो। उन्होंने प्रणाम किया। महाराज थारे खुर लागू, अपनी मारवाड़ी भाषा में, टूटी फटी मारवाड़ी भाषा था। महाराज थारे खुर लागू, खुर लागू खुर। महात्मा बोले माता जी ऐसा नहीं बोलते हैं, खुर लागू नहीं कहते हैं, पांव लागू चाहे कह दो। खुर तो गैया बछियों के होते हैं। हम महात्मा है, महात्मा ऐसा नहीं बोलते हैं। ऐसा बोलोगी उल्टा सीधा नरक जाओगी, नरक, नरक मिलेगा नरक। सोई बूढ़ी माता जी दोनों हाथ ऐसे फैला के बोली, महाराज नरक हमारे जैसे लोगों को कहां भाग्य में है, नरक तो आप जैसे महात्मा जाते हैं। हमारे जैसे लोगों को कहा, आपके जैसे महात्मा नरक जाए। अरे महात्मा खिलखिलाकर हंस गए, खिलखिलाकर हंस गए। जब ये कथा हमने सुनी तब हमें एक बात याद आई, जैसे भोली भाली भाषा पर महात्मा खिलखिलाकर हंस गए, ऐसी सीधी सज्जन भाषा पर परमात्मा भी खिलखिला करके हंस जाता है, और परमात्मा भी रीझ जाता है। परमात्मा भी सरलता। अच्छा सरलता बड़ी अद्भुत होती है, बड़ी। ऐसे ही दो लोग ट्रेन पे जा रहे थे। आपने पूछा ना कृष्णदास भगवान रीझते कैसे, हम तुम्हें ट्रिक बता रहे हैं, उपाय। और सुनो, दो आदमी जा रहे थे ट्रेन पर, गांव के आदमी, सीधे साधे भोले भाले आदमी ट्रेन पर चढ़े, टिकट नहीं थी। टीसी ने पूछा, टिकट दो, टिकट साहब है नहीं है, जल्दी में चढ़ गए, ट्रेन छूट रही थी, क्षमा कर दो। और पैसा भी नहीं है, गरीब आदमी है, गरीब आदमी, गरीब आदमी, गरीब आदमी है, गरीब आदमी है, सूखी रोटी खाते हैं, सूखी रोटी खाते हैं, गरीब आदमी। टीसी बोला, भैया तुम सूखी रोटी खाते हो तो क्या हम गोबर खाते हैं? अब उनका जवाब सुनना। सामने वाला बोला, हुजूर बड़े हो, कुछ भी खा सकते हो। हुजूर बड़े हो, कुछ भी खा सकते हो, बताओ। टीसी खूब हंस गया, शर्म नहीं आती, जेल भेज देंगे, चल बैठ जाए एक कोने में। क्षमा करो, क्षमा। ऐसी सरलता। एक और सरलता की बात, हमारे एक ऐसी घटना है, कहीं घटी थी पर हम आपको समझाने के लिए समझा रहे। हमारे गांव की दो माताएं, गड़ा गांव की दो माताएं पानी का मटकी लेकर के जा रही थी। एक माता जी बोली, अरे अरे सुना है तुमने क्या, सरपंच जी कोमा में चले गए। एक बोली, अरे तूने सुना, सरपंच जी कोमा में चले गए। दूसरी अनपढ़ थी, गवार थी, सरपंच हैं कहीं भी जा सकते हैं। सरपंच कहीं भी जाए, बताइए
तब तक तीसरे ने कहा कि अरे वो कोई विदेश नहीं है, कोमा में मतलब मरने की कगार पे चले गए। अब बताइए, ये ऐसी सरलता पर कृष्णदास आपने पूछा कि भगवान कैसे रीझेंगे। भगवान का तो पता नहीं कि वो कैसे रीझते, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं। जय राम जय जय राम।